जयवीर, आप हाथ उठा रहे थे, आप अपना कमेंट रख लें, उसके बाद मैं राजीव साहब आपसे कमेंट दूंगा। बोलिएगा प्लीज। रोहित जी, बहुत छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम क्यों ऐसा चाहते हैं कि हर कुछ तटफट हो जाए, कोई जादू की छड़ी नहीं है, 2 महीने में ऐसे जनता क्यों बेसब्र हो रही है। देखिए, हम सब जानते हैं जब सरकार में कोई खास करके आ जाता है वो जानता है कि जंग दिमाग से लड़ी जाती है, दिल से नहीं। पर इस सरकार ने, हम जनता को ब्लेम नहीं कर सकते, इस सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिलाया था चुनाव से पहले कि उनके पास जादू की छड़ी है कि जब वो चुनाव जीत के आएंगे तो पाकिस्तान कभी आंख उनकी तरफ नहीं उठाएगा, कि अगर वार होगा तो हम लाहौर तक पहुंच जाएंगे। और यहां तक कहा गया था कि कांग्रेस को चूड़ियां डाल लेनी चाहिए। और पठानकोट के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था डंके की चोट पे, आज के बाद कुछ नहीं होगा, और वही कमेंट अब फिर आ गया है। तो सरकार को गुमराह कह लीजिए, झूठे सपने दिखा लीजिए। पहले सरकार दिखाती है, पार्टी दिखाती है, जीतती है, सरकार में आती है, जो हमारी मजबूरियां हैं वो समझती हैं, डिफिकल्टीज, और अब हम कहते हैं कि जनता क्यों बेसब्र है। अरे जनता भाई क्यों नहीं बेसब्र होगी? जनता ने तो वोट ही इसी बात पे डाली थी कि अब जादू की छड़ी घुमाएंगे और पाकिस्तान झुक जाएगा। तो मैं विपक्ष के, कांग्रेस भी पार्टी में रही है, हम जानते हैं एक स्ट्रेटेजी वॉर, जो जंग है वो दिमाग से लड़ेंगे, दिल से नहीं। पर बीजेपी ने तो और सपने दिखाएंगे और उनको भुगतनी पड़ेगी ये बेसब्री। लेकिन आप उस माहौल में उनको एक्सपोज करके अपना फायदा कमा लेना चाहते हैं। संबित बोलिए, फिर मैं आपसे राजीव नयन पूछता हूँ। बोले संबित। देखिए रोहित जी, ना तो हमने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए कि चूड़ियां भेज दीजिए, ना तो एक मिनट संबित, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। ना तो हमने ये बोला कि चूड़ियां भेज दीजिए, ना ये हमने एक जिम्मेदार विपक्ष का रोल निभाया। हमने पूछा है जिम्मेदार नेता, हमने आपके वादे याद कराए हैं, हमने कोई ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया कि चूड़ियां भेज दीजिए। जयवीर शेरगिल, आप हो सकता है आप उससे अलग हो, रोहित जी युवा नेता हैं। एक सेकंड संबित, एक सेकंड। आपके बड़े नेता जो कि थिंक टैंक हैं आपकी पार्टी के, वो सरहद पार जाके पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे बैठ के कह के आ गए, मोदी को हटाइए, हमें ले आइए, फिर देखिए हमारे संबंध कैसे सामान्य होते हैं। अब आप उसे निजी राय कहिए या कुछ भी कह के पल्ला झाड़िए, वो ठप्पा भी आप ही के ऊपर लगेगा ना सर। संबित बोलिए। रोहित जी, 2014 का चुनाव, क्या मनीष शंकर अय्यर जी क्या बोल रहे हैं, उस पे लड़ा गया था कि इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने आगे बढ़ गया। मैं उस बात रही है, आप मुझे कृपया करके बोलने इस वादे पे लड़ा गया था। सर मैं कह रहा हूं इसलिए आगे बढ़ गया, उस वादे पे लड़ा गया। जब मैंने कहा कि आप मौका देख के फायदा उठा लेना चाहते हैं उसका विपक्ष होने के नाते, तो भी आपको बुरा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं कर रहे हम, तो एक तरफ तो रहिए ना सर प्लीज। संबित बोलिए आप। अगर हम ये कह रहे हैं कि जनता बेसब्र इसलिए है क्योंकि आपने उनको वादे ऐसे किए, उसमें मौके का फायदा रोहित जी, इस प्रकार से डिबेट सर अटैक कर देगा पाकिस्तान के प्रति, तो क्या कांग्रेस पार्टी के मुताबिक आज भारत को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पे? इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। जयवीर शेरगिल, क्या कांग्रेस पार्टी के मुताबिक क्योंकि मोदी जी ने कहा था चुनाव के पहले, तो आज भारत को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान पर? बिल्कुल नहीं। ये फैसला मैंने परसों भी आपके शो पे बोला, इसलिए मैंने आज दोबारा पूछा आपसे। लेने वाला फैसला है, सरकार के पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो फैसला मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक मीटिंग में होगा, और वो सरकार, हमें पूरा विश्वास है, सही फैसला लेगी और हम साथ खड़े हैं। ठीक है, मैंने ये परसों भी कहा था। पर जब आप बात उठा रहे हैं कि जज्बात, जनता के अंदर क्या आज इमोशन, क्या फीलिंग है, वो किसने पैदा की है, वो भी एक बात है। और सरकार अब दिमाग से काम लेगी, रोहित जी, मुझे लगता है प्रवचन बहुत हो गए, आप कृपया करके हम भी बोल लें कुछ। ठीक, संबित बोलिए, फिर राजीव साहब आपसे लेता हूं, प्लीज बोलिए संबित। प्रवचन नहीं संबित, तुम्हें तुम्हारे वादे याद करवा रहा हूं, प्रवचन नहीं मेरे दोस्त। तुम्हारे वादे जो रेवाड़ी की रैली पे 56 इंच की छाती खोल के राहुल गांधी को संभालिए पहले, शायद भूल गए हो। राहुल गांधी को संभालिए अपने खाट यात्रा पे, मुझे बोलने दीजिए। आप देश को संभालिए, आप देश को संभालिए। 900 से ऊपर सीज फायर वायलेशन हो चुकी है। कर्नल महादित की चिता जल रही थी, रोहित आप शादी पे रोटियां तोड़ रहे थे, तो आप देश को संभालिए। यहाँ से डिबेट हो रही है, कृपया करके आप हमें बोलने देंगे तो बोलेंगे, वरना आप इन्हीं से भाषण करवा लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्लीज संबित पात्रा जवाब दीजिए, जो बातें उन्होंने उठाई उनका जवाब दीजिए। हाँ, तो आप देखिए डिबेट आरंभ होता है तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, मगर ऐसा है, हम किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर ऐसा है
4 दिन का प्रेस रिलीज उठा लीजिए, हमने कभी सरकार के खिलाफ नहीं कहा। मैं अभी चैलेंज कर देता हूं, अब चौथे दिन का ही प्रेस रिलीज देख लीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि उरी का जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान के लिए भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की अकर्मण्यता के लिए हुई है और इंडियन पॉलिसी के लिए हुआ है। इंडिया के ऊपर भी ब्लेम कर दिया और ये कहते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज पाकिस्तान को लेकर जिस प्रकार का कंफ्यूजन रहा है वो नेहरू काल से आरंभ हुआ है, ये कोई आज आरंभ नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर इतिहास में चले जाऊं नेहरू जी के पास कि कश्मीर की प्रॉब्लम नेहरू जी की देन थी, तो ये उचित नहीं होगा। क्या चेंजेस हुए ये हमें बताने की आवश्यकता है। आज देखिए, पहली बार सार्क नेशंस में 3 नेशन जो है पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के कगार पे खड़े हो गए हैं। ये हमारी कूटनीतिक विजय है, जीत है कि आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट करेंगे, जबकि ये 2 साल पहले नहीं था स्थिति। आज यूएस ओपनली पाकिस्तान को कह रहा है कि नो, दिस इज नॉट द बिजनेस। उन्होंने पहली बार अपने सीनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है। टेड पो जो कि चेयरमैन है एंटी टेररिज्म कमीशन के, उस टेड पो ने एक बिल रखा है कि ये टेरर स्टेट है। ये आज से पहले नहीं हुआ, ये कूटनीतिक जीत है। जहां तक मिलिट्री जीत का सवाल है, आप खुद आर्मी के जवानों से पूछिए, लेफ्टिनेंट और जनरल से पूछिए, वो कह रहे हैं कि जितना खुला हाथ हमें इस सरकार के समय मिला है, रिटेलिएशन इज नेवर बिफोर, वो टर्म कॉइन किया है। राफेल विमान आप देखिए कब आ रहा है। हिंदुस्तान की मिलिट्री जो कॉम्प्रोमाइज हुई थी, कितने सालों तक इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, ये सब कैसे ठीक हो रहा है। इसी और बड़ी बात मैं बता दूं, 10 सेकंड के लिए बहुत देर से बोल रहे थे जयवीर, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। आपको याद है जब हमारे जवान हेमराज का सर काटा गया था तो किस प्रकार का बयान कांग्रेस के उस समय जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये जो लोग आके सर काट के ले गए, इनका पाकिस्तानी आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पाकिस्तान आर्मी के कपड़े पहन के, इन द फैटिग्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, ये तो नॉन स्टेट एक्टर है। ये तो शुक्र है कि बीजेपी ने उस समय कहा था चूड़ियां पहन लो और ये उचित बात नहीं है, तब जाके इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला था। तो ये चूड़ियां भी क्या कर रहे हैं? अगर हमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो ये क्लीन चिट दे रहे थे पाकिस्तान को। एनआईए ने पठानकोट के अटैक में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। संबित, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। अय्यर को पार्टी से पहली बार हुआ है कि आईएसआई हमारी हिंदुस्तान की सरजमीन से आ गई है। जिस आईएसआई ने हमारे सैनिकों का लाल लहू बहाया, आपने लाल कारपेट बिछा दिया और आज आप मुझे प्रवचन दे रहे हो। एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए थोड़ा सा। एनआईए ने पठानकोट को क्लीन चिट दे दी है पाकिस्तान को, और आपने एनआईए ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मत सलाह दीजिए। और दूसरा सार की बात कर देता हूँ रोहित जी, आपके दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए। कोई सलाह नहीं देता, कुछ लोगों को सलाह देने नहीं है। पानी इतना सर से ऊपर निकल गया है, आतंकी हमले इतने बढ़ गए हैं कि बाकी देशों को आना पड़ रहा है। इतनी खराब हो गई है। ठीक है की बात हो रही है कि अच्छे दिन नहीं, हमारे देश के बुरे दिन है कि आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ नो कंट्रोल बन रही है। ओके राजीव नयन, आपको लगता है आप इस बुरी परिस्थिति में हैं कि कभी भी कोई आतंकवादी सरहद पार से आएगा और गोली चला देगा? नहीं, देखिए, अगर हम सचमुच अपने बॉर्डर को इस तरह से खुला छोड़ दें और जिसके कहते लैक्स रहे तो आएगा, गोली चलाकर चला जाएगा और हम कुछ कार्रवाई भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी बात चल रही थी नीजर्क रिएक्शन की, और एक तरह से कंसेंसस इमर्ज कर गया है। दो सब मान रहे हैं कि नीजर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी अवधि, कार्रवाई की अवधि कब होनी चाहिए? क्या एकाध घटना, जैसे आपने किन्होंने कहा कि एकाध घटना के पश्चात होनी चाहिए? अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात उठी है क्या आप इंडस वाटर्स ट्रीटी को स्क्रैप करके आप सक्सेसफुल रहेंगे, क्या कर सकते हैं? आप अगर सचमुच पानी रोकते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते हैं। पाकिस्तान आपको कूटनीतिक घेराबंदी करेगा, जैसा हर बार वो कहता है कि नहीं, अब आतंकवाद नहीं होगा, हमारी भूमि से आतंकवाद नहीं पनपने दिया जाएगा, हम सुधर जाएंगे। ऐसा, और फिर हम कहेंगे हाँ पाकिस्तान की बात मान लेते हैं, हम साथ करेंगे। तो इस तरह के हमें छलावे में नहीं आना चाहिए। ये पानी रोकने की बात बहुत ही हमें नहीं जचती है। ठीक है, बोलने के लिए बोला जा सकता है, एक स्ट्रेटजिक स्टेप जैसा जनरल साहब ने कहा, ले ले, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें कुछ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। पाकिस्तान को एक कठोर संदेश देने की आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा कदम धीरे धीरे उठा रहे हैं। मैं उन पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूं, और जयवीर शेरगिल साहब की पार्टी हो या संबित पात्रा की पार्टी है, इस मामले में काफ़ी कुछ हद तक दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी रहे हैं,
और हम अपेक्षा करते हैं कि इस तरह से राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। इस पर दोनों दल मिलकर पाकिस्तान को यह संदेश दे कि फिर से पठानकोट और उड़ी की घटना नहीं हो। यह देश एक मजाक बन गया। आपके पास इतनी बड़ी सैन्य क्षमता है, आपके पास हर पाकिस्तान आपके सामने कुछ भी F-16 उड़ा ले, लेकिन हर कोई जानता है कि उनके एयरफोर्स की स्थिति क्या है, उन्हें कितने दिनों से विमान नहीं मिला है, किस तरह से रो रो के उन्हें विमान मिला है। हमारे पास एक रेंज ऑफ वेपन से आज आपने दिखाया भी। लोग करें ट्रायल में फ्यूल खर्च कर देंगे, आगे क्या करेंगे जब समय आ गया, जरूरत पड़ गई। उनको चिंता करने की उनसे जरूरत नहीं। हमारी सैन्य, उसके बाद नेवी की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, हमारे आर्म फोर्सेस के जवान भी काफी मोटिवेटेड हैं। तो हमें केवल अब एक मैं नहीं कहूँगा राजनीतिक दल ही, हमारी सैन्य जो लीडरशिप है, आर्म फोर्सेस की लीडरशिप, उसे भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा, उसे भी अकाउंटेबल होना है। समहाउ हम जब जो होता है राष्ट्रवाद के उन्माद में उन्हें छोड़ देते हैं, और अभी तक ठीक से उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। आप इतना सैन्य क्षमता पर इतना खर्च किया गया, आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों नहीं की? मैं राजनीतिक वर्ग को उतना दोषी नहीं मानता, क्योंकि राजनीतिक वर्ग को आप कहें कि हम 15 दिन बाद नहीं युद्ध लड़ पाएंगे, तो कभी नहीं कहेगा कि युद्ध लड़ने जाओ। ठीक है, कूटनीतिक घेराबंदी हो सकती है। तो इस बार बहुत हद तक जो जिस तरह के लैप्सेज हुए हैं, जिसे आपने कहा कि आतंकवादी घुस कर आ जाए, कैसे भाई आ गया आतंकवादी अंदर, इन सब की समीक्षा, कड़ी समीक्षा इस दौर के बाद होनी चाहिए, और मिलिट्री लीडरशिप को भी अकाउंटेबल बनाना जाना चाहिए। पाकिस्तान बहुत हद तक आगे उनका मनोबल इसलिए बढ़ा है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, आर्म फोर्सेस लीडरशिप है, वो छूट जाती है। मैं एक लास्ट कमेंट, जनरल शंकर प्रसाद, आपने तीनों की बातें सुनी है। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि सब एक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां परिस्थिति में ऐसी एक राय हो जाती है, एक मत हो जाती हैं। आपने जो कुछ देखा सुना अभी, उसके बाद भी आप अपनी बात पर कायम है। और दूसरी बात जो नैन साहब अभी कह रहे हैं, उस पर आपका कमेंट लास्ट बस। जी देखिए, ये टीवी डिबेट है, इसमें एक बीजेपी के जर्नलिस्ट बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, एक कांग्रेस के बैठे हैं। ये टीवी की डिबेट में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए इनको, क्या होता है उससे। जब असली मसला आएगा देश की सिक्योरिटी का, मुझे भरोसा है कि कोई पार्टी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो देश के हित में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये जल्दबाजी की बातें नहीं है, ये इमोशनल बातें नहीं है, ये बड़ी गंभीर बातें हैं। इसमें युद्ध होने की आशंका है। युद्ध होने का मतलब है दो देश युद्ध लड़ेंगे, उसकी आशंका है। उस युद्ध को रोकना है। उस युद्ध को रोकने के लिए क्या करना होगा? उस युद्ध को रोकने के लिए युद्ध की तैयारी करनी होगी। सब पॉलिटिकल पार्टीज वाले बैठे हैं, मैं सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ की जिम्मेवार है कि पिछले 20 साल से आर्म फोर्सेस की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है। इस वजह से पाकिस्तान आजकल हावी हो रहा है। पाकिस्तान को पता है कि आर्म्ड फोर्सेस के पास कई एक इक्विपमेंट की डेफिशिएंसीज हैं जो आपकी चैनल्स दिखाती हैं, जो आपके पत्रकार लिखते हैं अखबारों में, ये पाकिस्तान को मालूम है। ये सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 20 साल में आई हैं, ये सब इस चीज़ की जिम्मेवार हैं कि 20 साल से मॉडर्नाइजेशन रुकी हुई है। अब मॉडर्नाइजेशन, कल एक राफेल की डील साइन हुई है, आज हुई है, अब लग रहा है कि शायद कुछ बढ़ेगी इसमें। देखिए, इन्फेंट्री के पास असॉल्ट राइफल नहीं है। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि आर्टिलरी का एमिनेशन कम है। आप अखबार में पढ़ते हैं कि नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है। ये रोज अखबार देख लीजिए, उन्हीं में निकलता है। हमें नहीं मालूम, हम तो 15 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। देखिए, समझने की बात यह है कि जब तक आपकी आर्म फोर्सेस एक्चुअली शक्तिशाली नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान हमारे ऊपर इसी तरह हावी होता रहेगा। आप आर्म फोर्सेस को शक्तिशाली बना दीजिए, देखिए फिर वो क्या बिगी बिल्ली जैसे बैठता है। याद कीजिए 1971 को, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब को बुलाया था और उनसे फरवरी के महीने में कहा था कि आप बांग्लादेश को लिबरेट करा दीजिए, तो उस समय उन्होंने कहा था मैं नहीं करा सकता। आप लड़ाई जीतना चाहती हैं कि लड़ाई हारना चाहती हैं? तो उन्होंने सफा लफ्जों में कहा जी मैं जीतना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा जीतना चाहती है तो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैच जीत कर दिखाऊंगा, और जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा आप रिक्वायरमेंट बताइए, डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी। और उसमें 6 महीने जितने महीने लगे, फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, और जब वो तैयार हो गए तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि थैंक यू वेरी मच, आपने मदद की हमारी, हम तैयार हैं, अब बांग्लादेश को लिबरेट कराता हूं। और 20 दिन में लिबरेट करा दिया, 96,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ के दे दिए। और उसके बाद अगर पॉलिटिकली हमने उसका कोई फायदा नहीं उठाया, बात अलग है। आज भी हमें यह सोचना है कि
पॉलिटिकल डिसीजन है। पाकिस्तान आर्मी मस्ट बी पनिश्ड। पाकिस्तान आर्मी इस आतंकवाद के पीछे है, आईएसआई उसके साथ है। ये मिलिटेंट्स जो हैं 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक से मारने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई को सजा देनी पड़ेगी। वी हैव टू रेज कॉस्ट्स फॉर देम, वी हैव टू डिस्क्रेडिट द पाकिस्तान आर्मी। मैं आपको ये आज लिख कर दे सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल जो हैं वो लड़ाई करना नहीं चाहते। हम तो लड़ाई करेंगे, तैयार हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते क्योंकि वो बड़े मजे की नौकरी कर रहे हैं, सब पैसे बना रहे हैं, सब बादशाह हैं, सब किंग हैं उस देश के। वहां प्रधानमंत्री की तो कोई सुनता नहीं है। आर्मी जनरल जो इस किस्म की पावर एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्या वो युद्ध लड़ेंगे भारत से? अरे वो भारत से कोई युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन भारत को जरा शक्तिशाली तो बना दीजिए, भारत की सेनाओं को जरा शक्तिशाली बनाइए, जो 20 साल से आपने निगलेक्ट कर रखी है। ठीक, राजीव साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हालांकि समय खत्म हो गया, 30 सेकंड है केवल। आप नहीं, देखिए, केवल यह कह देना कि हमारा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, उपयुक्त नहीं होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सरकार नहीं साल में जिस नहीं, लेकिन मैं यह भी इतना आसान नहीं है कह देना। इसके लिए हमारे पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को, जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेज भी रिस्पॉन्सिबल है, सबको कार्य करना होगा। आप कल को जब सौदेबाजी की जो घटना, जो क्या कहते हैं स्कैम्स होते हैं, उसमें कोई भी डरते हैं, तो इस चलते आप एक पूरे प्रोसीजर को आप स्ट्रीमलाइन कीजिए, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी रोल प्ले करना होगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी करना होगा, और बाकी जो राजनीतिक वर्ग है उन्हें भी करना होगा। लेकिन इसका समय जो आपने खुद कहा कि इस मौजूदा परिस्थिति से निपटने के बाद समीक्षा है। हाँ, इसके बाद की समीक्षा होगी, लेकिन अभी क्या करें, इसके लिए भी आर्म्ड फोर्सेज ही सोल्यूशन दे सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज और आम जनता इसका सोल्यूशन नहीं दे सकती है। अगर देंगे सोल्यूशन तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या रियल प्रिपेयर्डनेस का स्टेज है, ये वही आकलन करके एक राजनीतिक वर्ग को दे सकते, लेकिन राजनीतिक वर्ग पर सारा दोष नहीं मरना चाहिए, मेरा यह मानना है। क्योंकि आप कहेंगे कि 3 दिन के बाद हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो कहां से क्यों देगी अनुमति? हम भी ये कहते हुए क्लोज करते हैं अपने दर्शकों को कि कभी कभी संबित पात्रा, जयवीर शेरगिल यानी कि कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को एक दूसरे पर इस तरीके के जुबानी बम फोड़ते हुए देखने के बाद उनको ट्विटर पर कम से कम गालियों के बम नहीं फोड़ने चाहिए उन नेताओं के खिलाफ। क्योंकि शंकर प्रसाद साहब ने बड़े साफ और अच्छे शब्दों में कहा कि टीवी पे भले कुछ हो, लेकिन जब देश के लिए खड़े होने की बात आएगी, देश के लिए फैसला लेने की बात आएगी, उस वक्त सारी राजनीतिक पार्टियां एक होंगी। इसका उन्हें भरोसा है और हमें भी ऐसा भरोसा है, और हम चाहते हैं कि देश के तमाम नागरिक भी इस बात पर भरोसा रखें, धैर्य रखें। ये सबसे बड़ी बात है।